थैंक यू सो मच। ये है राजशमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी ही और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। तो रशिया ने वॉर किया यूक्रेन पे एंड पूरे वर्ल्ड ने बोला कि ये गलत है जो गलत था, और उन्होंने बोला कि हम इनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कैसे हुआ वो सब पे बात पे आते हैं, बट उन्होंने बोला नहीं। इंडिया ने कोई कमेंट नहीं किया जी, इंडिया स्टेड अवे। ठीक है, इंडिया का एक रीज़न था कि हमें रशिया से बहुत ट्रेड करना है, रशिया से बहुत चीज़ें चाहिए, राइट। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर व्यू कि हम रशिया से इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करके रखते हैं? सो यू नो, लेट मी एक्सप्लेन दिस इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल बॉम्बे नेबरहुड वे। ओके, आपके कोई भाई बहन है, अगर आपने भाई या बहन ने आपको अगर चांटा मारा, आप दोनों के बीच में लड़ाई होगा, मम्मी पापा उसमें शामिल होंगे, वाइफ्स, हस्बैंड्स, डॉटर्स, व्हाटएवर विल गेट इन्वॉल्व्ड इन इट। ओके, अब अगर कल मुकेश अंबानी ने जाके आनंद महिंद्रा को एक थप्पड़ मारा, आप क्या करोगे? सब फैमिली की तरह पिज्जा ऑर्डर करोगे, कोका कोला ऑर्डर करके टीवी पे देखोगे, हो ये जो हुआ कितना बुरा हुआ, हो ऐसे कर दिया, वेरी सैड, ऐसे नहीं करना था। इट्स लाइक दैट। ये हमारा झगड़ा नहीं है। हम उसको टीवी पे बैठ के देखेंगे, बोलेंगे बच्चे ऐसे नहीं करना था, सॉरी बच्चे नहीं, मुकेश भाई ऐसे नहीं करना था, आनंद भाई जो आपने भी किया था ये गलत था, आपको नहीं करना था, पर मुकेश भाई आपने क्यों थप्पड़ मारा? बस not that Mukesh Ambani is even listening to us or Anand Mahindra is listening to us, okay? But this is the Indian mentality. ठीक है? Now, how does Mukesh Ambani or Anand Mahindra affect us? Those trucks that delivered everything to our house, they might be Mahindra products. हमारा फोन जियो का होगा, ठीक है? हमारा इंटरनेट जियो फाइबर नेट होगा, ट्रक में जो ऑयल डल रहा होगा वो जियो का होगा, वो गौतम अदानी का होगा, ठीक है? तो दैट इज हाउ इट अफेक्ट्स अस। सो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इट कंप्लीटली एक्सप्लेन्स। ऑन प्रिंसिपल वी मस्ट कंडेम मुकेश अंबानी की। अगर मुकेश अंबानी ने आज आनंद महिंद्रा को थप्पड़ मारा तो कल मुकेश अंबानी मेरे को भी थप्पड़ मार सकता है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि आपने जो किया गलत किया। एग्जैक्टली। और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं ये नहीं जाके कि आंतिल्ला के बाहर जाके मुकेश अंबानी हाय हाय मुकेश अंबानी देश के दुश्मन करके मैं बैठ जाऊंगा उधर, ठीक है ना? नॉट दैट ही इवन केयर। सो हमारा रूस के साथ सिचुएशन यही है। रूस हमारे से, मॉस्को हमारे से क्या 5,000 किलोमीटर दूर है, कीव हमारे से क्या 3,500-4 हजार किलोमीटर दूर। भाई वो दोनों लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना? आपने देखा होगा हिंदुस्तान के रास्ते में भी जब कोई एक्सीडेंट होता है, सब उधर जैम लगता है, पर जैम में कोई भी उसको मदद करने नहीं जा रहा है। सब जाके देख रहे हैं, टांग टूटी ना, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तूने मेरे को ओवरटेक किया था ना, बहुत अच्छा हुआ तेरे को, या सो सैड, टांग टूट गया। बस यही रिएक्शंस होंगे। हैव यू सीन एनीबॉडी गेट आउट ऑफ द कार टू गो हेल्प देम? वेरी फ्यू पीपल। बट इन दिस केस इट्स नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज दिस डज नॉट इन्वॉल्व अस, and this is like getting involved in Mukesh Ambani और आनंद महिंद्रा का फाइट। They can fight each other, पर एक चींटी को कभी भी दो हाथियों के, not that I'm saying कि हम, I mean Ukraine is nothing compared to us, fine, but ये हमारा मामला नहीं है। दूसरों के मामले में क्यों दखल दे रहे हैं? पर ऐसा नहीं है कि ऐसी अगर बड़ी कंट्रीज, ओके, छोटी छोटी कंट्रीज को अटैक करेंगी वो और बड़ी हो जाएगी, तो फिर वापस एक कॉलोनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। नाउ इसमें प्रिंसिपल्स का दो ये है। वन इज कि रशिया हैज नो राइट टू गो इन्वेड अनदर कंट्री जब वो खुद अपने डिसीजंस ले रहा है, ठीक है ना? अब समझ लो, वही मुंबई फ्लैट में, वही सोसाइटी में हम दोनों रहते हैं, ठीक है? हम दोनों की दुश्मनी है क्योंकि आप तब से बोले जा रहे हो कि आप बंदूक लेके मेरे को मारने वाले हो। अब मैं कब तक वेट करूंगा? जब तक आपने बंदूक खरीद के, उसके बुलेट खरीद के मेरे दरवाजे पे बंदूक के साथ खड़े हो रहे हो, या जैसे ही मेरे को पता चला कि आपने बेरेटा का एक पिस्तौल ले लिया है, तभी मैं आके आपको, अभी घर में आके आपने डिपॉजिट दे रखा है, अभी आपको वो बंदूक मिला नहीं है,
मैं अभी आके तुमको अच्छी तरह से पीटता हूँ। वैसे आई एम 3 times योर साइज, यू माइट बी स्ट्रॉन्गर देन मी बट आई एम 3 times योर साइज। सो मैं आके आप पे बैठूंगा और थोड़ा जंप करूंगा तो वो WWF की तरह आप कुचाले जाओगे। मैं सुमो रेसलर और आप ये, ठीक है। सो दिस इज वॉट रशिया फेस्ड। यूक्रेन, मैं नेटो का मेंबर बनूंगा। उसी टाइम पे आप अपने रूसी माइनॉरिटी पे जुल्म के बाद जुल्म किए जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका सरकार पूरे इलीगल तरीके से चेंज होता है वो मैदान रेवोल्यूशन में। कू था, इट वाज बेसिकली अ कू। जब अमेरिका में होता है बोलते हैं ओ ट्रंप ने ये करवा दिया January 6 ये। यूक्रेन में क्या हुआ था भाई? टोटली इलीगल टेक ओवर ऑफ पावर था। अभी तक जिन लोगों ने ओडेसा में जो 52 रशियंस को जिंदा जलाया गया था, हमको पता है वो सब किसने किया था। वो सरकार के पार्ट हुए हैं, उन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये जब होते हुए आप समझ लो कि आपके बच्चे को किसी आपके पड़ोसी ने मार डाला, जिंदा जला डाला, और वो बंदूक खरीद रहा है, बंदूक का नाम है नेटो। आप बैठ के क्या करोगे? और पुलिस कुछ नहीं कर रही है, आप क्या करोगे? सो व्हेन यू लुक एट इट डीप डाउन, दिस इज व्हाई इंडिया का हमेशा पोजीशन रहा है हम कभी भी किसी भी अलायंस का भाग नहीं बनेंगे। क्योंकि अलायंस का भाग बनना, जब हम बोलते हैं अरे अलायंस में क्या होता है यार, ये बस बोल रहे हैं कि अगर किसी ने आके हमको पीटा हम दोनों एक साथ हैं, नहीं। अलायंस एक बंदूक है, इसीलिए हम बोलते हैं अलायंस नहीं चाहिए, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल्ड पोजिशन ऑन इंडियाज पार्ट कि हम समझ सकते हैं कि रूस कहां से आ रहा है, रूस ने किया जो गलत किया, ठीक है। जब मैं आके आपको बंदूक खरीदने से पहले मारा, गलत किया, ठीक है, आई विल गो टू जेल फॉर दैट। बट वॉट यूक्रेन वॉज डूइंग ऑल्सो वॉज नॉट राइट। क्योंकि पिछले 2014 से जब वो मैदान शुरू हुआ था से अब तक 14 से 15,000 रूसियों को मार डाला गया है वो डॉनबास रीजन में। कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता है। तो वो ऑन गोइंग अत्याचार था। और अब कितनी देर हम बांग्लादेश में बैठ के देखने वाले थे कि सब उधर जो 10 मिलियन हिंदूज हैं मारे जाएंगे। एक बार हमने बोल दिया, फिर बस इतना, और इसके बाद नहीं। हमने लक्ष्मण रेखा खींच दी ना, शूर्पणखा तू इधर तक आ सकती है, पर उसको पार अगर किया, सॉरी रावण, आई एम कंफ्यूजिंग माय एनालॉजीज नाउ, बट वी ड्रू अ लक्ष्मण रेखा एंड व्हेन इट वाज क्रॉस्ड वी वेंट इन। रशिया हैड अ वेरी क्लियर लाइन। वो 2014 से ही बोले जा रहे हैं कि अगर तुम नीटो ज्वाइन करोगे तो हम अंदर आने वाले हैं। प्रॉब्लम इज उन्होंने उससे पहले ही क्राइमिया को इन्वेड करके एनेक्स कर दिया था। मेरे माइंड में वो गलत स्टेप था, होना नहीं चाहिए था। लुक, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू क्रिटिसाइज अबाउट रशिया, पर हम क्यों करें बॉस? देखो, अगर मुकेश भाई और आनंद भाई का जो चल रहा है, मेरे को ये समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। इंटरनल कुछ डिटेल्स होंगे वो सब, तो मैं जाके काय का कमेंट करूंगा? मैं ना भिखारी की तरह लगूंगा जो अंतिला के बाहर फटा टी शर्ट फटा पैंट पहन के बैठता है, और फिर जब अंतिला के बाहर सिग्नल रेड होता है और मुकेश भाई का गाड़ी रुकता है, ठक ठक ठक, ए विंडो नीचे करो मुकेश भाई, ए मुकेश भाई ये क्या है? मुकेश भाई तेरे को फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तेरे को बताता रहे। ऐसे कोई यार, who will take me seriously? Yeah. So why should we get involved? And plus it is a principles thing. There's a lot of nuance in this, which because the West has such overwhelming media supremacy, they don't want you to see the shades of grey in all of this. हर चीज में shades of grey होता है. There is nothing black and white ever. Very interesting take and a very different take. I've never heard this before. पर इसमें एक और भी एंगल है। दूसरा एंगल क्या है? देखिए, आपने सब हमारे बुक्स किताब में हम पढ़ते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल ब्रिटिश करते थे। आपको क्यों लगता है कि हम हिंदुस्तान में ब्रिटिश के बाद भी डिवाइड एंड रूल नहीं करते हैं? यू लुक एट प्री हिंदुत्व पॉलिटिक्स, व्हाट वाज इट अबाउट? वो सब हिंदुओं को कास्ट में रख के वोट बैंक बनाना डिवाइड एंड रूल ही था। पर आपको क्यों लगता है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में नहीं था?
क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में हमारा पॉलिसी हमेशा डिवाइड एंड रूल ही रहा है, अभी भी है। हम कभी भी, हमारा सबसे बड़ा थ्रेट जो है और पिछले मैं बोलूंगा 100 साल से रहा है, चीन और रूस को कभी भी एक साथ एकजुट होने की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको किसी भी कारण से हमें रोकना पड़ेगा, उसको ठोकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट जैसे मैंने बोला, अगेन लेट्स टेक मुकेश अंबानी, जिन्होंने आनंद महिंद्रा को थप्पड़ मारा। ओके, अब मैं उनसे जाके खट 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 खिड़की नीचे कर, मुकेश भाई फाइनेंस एडवाइस ले, ये मैं नहीं बोल सकता हूं। बट मैं रियलिस्टिकली क्या कर सकता हूं मुकेश भाई और आनंद भाई को झगड़ाने के लिए, जो मैं हूं भिखारी रास्ते पे। मुकेश भाई, मैं ना वो आनंद भाई के दरवाजे के पीछे, आनंद भाई के घर के बाहर में भीख मांग रहा था और मैंने देखा उसने पूरा वो दाऊद इब्राहिम का गैंग हायर करके रखा है आपको मारने के लिए। नाउ मुकेश अंबानी इज वरिड। मैं कुछ नहीं कर सकता मुकेश अंबानी को, बट आनंद महिंद्रा कर सकता है। फिर मैं जाके आनंद महिंद्रा का बेंटली होगा, पता नहीं क्या है, वो महिंद्रा में चल रहे होंगे, XUV 700 में। आनंद भाई थोड़ा ये करो। आपको पता है आनंद भाई, वो मैं ना मुकेश भाई के घर पे था, वो सब बारूद ले आ रहे हैं, वो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड ला रहे हैं आपके घर पे अटैक करने के लिए। नाउ he'll be worried. Nehru did the exact same thing slightly differently with China and Russia. ठीक है, रूस के साथ वो बोला, अरे क्रुश्चोव भाई, मैं तो तुम्हारा इतना पुराना जिगरी दोस्त हूं, इंडिया रूसी भाई भाई, ये सब वो सब, और आप तो अमेरिका को छोड़ो, अमेरिका साले गोरे हैं, ये कुछ अंग्रेजी भी ठीक से बोल नहीं सकते हैं, वाँ करके बोलते हैं, गोली मारो उनको। आप वर्ल्ड दुनिया के असली लीडर हो, और अब क्रुश्चोव को, हाय ये मेरे बारे में कितना अच्छा चीजें बोल रहा है। He would do the exact opposite to the Chinese. He would go to the Chinese and tell them, अरे जाओ एन लाई भाई, माओ से तुंग भाई, देखो आप तो रूस ग्लोबल लीडर है, छोड़ो, पर एशिया के असली राजा तो आप हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपके लिए ये 1955 बंदूंग कॉन्फ्रेंस करूंगा, और उसमें मैं रूस को नहीं बुलाऊंगा, आप उसका एशिया का महाराजा, एशिया का सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट आप होगे। ये चाइना को बोलो, ये चाइना को नेहरू। This is what was happening. I'm exaggerating, of course, got it. But to make the point. But that is why the Bandung Conference was set up. Indian foreign policy throughout was to see to it that Russia and China never come together. And this was our problem with America. This could have been explained very simply to the Americans, saying, भाई तेरा और मेरा intention एक ही है। Communist bloc, in this case it was the communist bloc, powerful नहीं होना चाहिए। आपके पॉलिसी की वजह से रूस और चाइना एक हो रहे हैं, हमको प्लीज उन दोनों के भाईचारे को सत्यानाश करने दो, तोड़ने दो। बट इट वॉज नेवर एक्सप्लेन टू अमेरिका दैट वे। तो इंडिया का यू फील सबसे बड़ा जो थ्रेट है इंडिया के लिए, वो सबसे बड़ा थ्रेट है रशिया और चाइना का एक होना, बिकॉज चाइना इज नंबर 1 थ्रेट। चाइना सबसे बड़ा एनीथिंग दैट मेक्स चाइना स्ट्रॉन्गर, especially access to resources like Russia, unacceptable for us. And क्यों चाइना हमारी थ्रेट है, हम उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर सकते? यार आपके नेबरहुड में अगर एक बड़ा गुंडा हो, देखो अगर हम दोनों नेबर हैं, इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। पर अगर आप एक्चुअली दाऊद इब्राहिम हो, जो हर फ्लैट को कब्जा कर रहा है सोसाइटी में, तो मैं क्या चुप बैठूंगा? क्योंकि आज नहीं तो कल आप कब्जा करूंगा मैं। हाँ, so I have to do something to stop it now. The problem is China behaves like Dawood Ibrahim. China is not a golden retriever, it's a Rottweiler. थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मज़ेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।